आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं हम, बहुत जल्दी तनाव आने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि बस हम रिएक्ट कर जाएं। होता है ना कि छोटी सी सिचुएशन हुई नहीं कि हम ऐसे जल्दी से रिएक्ट करते हैं, इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन देते हैं कि बस सामने वाले को ऐसा लगता है कि अभी मार ही डालोगे। इतना गुस्सा, इतनी इरिटेशन, इतना ओवर रिएक्शन, ये हमारे लिए सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, ओवर रिएक्शन दे देते हो, मतलब एक प्रोपोर्शन से कहीं अधिक रिएक्शन दे देते हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आप इस एंगर में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इस ओवर रिएक्शन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आपको और कामों के लिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं बचेगी। फिर ये नेगेटिविटी आपके कई घंटे खराब करती रहेगी। तो आपको इस छोटी सी टेक्निक को यूज करके अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना है, इस एंगर से बाहर निकालना है। तो दोस्तों, आइए हम वो टेक्निक अब शुरू करते हैं ताकि आप भी उसको साथ साथ ही कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बैठकर ऐसे 3% ढूंढिए जिनके साथ आप बार बार ओवर रिएक्ट करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली गुस्सा आ जाता है और आप छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ पड़ते हैं। ऐसे 3% सबसे पहले अपनी लाइफ के जरा लिख लीजिए, पेन पेपर लेकर नोट डाउन कर लीजिए। 3% से मेरी बार बार गुस्से में इंटरेक्शन हो रही है। क्यों? मैं नहीं जानता कि क्यों गुस्सा आता है। कोई छोटी सी बात होती है और फट से हमारी जो डिस्कशन है, जो हमारा इंटरेक्शन है, वो एकदम से हाई लेवल पे पहुंच जाता है और गुस्से में तू मैं हो जाती है। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी जो और होंगे वो आपके जानकार, आपके आसपास वाले जिनसे आपका अच्छा कोई संबंध भी है। सो उनसे ही हम अक्सर झगड़ते रहते हैं। सो अब वो 3% अपनी लाइफ के ऐसे ले लीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ में ये नहीं कि हम सबसे ही झगड़ पड़ते हैं। ज्यादातर ऐसा होगा कि ज्यादा हमारे जो गुस्सा है वो 2-3 लोगों पर ही ज्यादा फूट पड़ता है। अक्सर देख लीजिए, आप चेक कीजिए अपने आप, और वो जो टॉप 3% है उन्हें लिख लीजिए। अब हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन को लेंगे, जो टॉप वाला पर्सन है, जिसके साथ सबसे ज्यादा झगड़ा होता है या सबसे ज्यादा हम गुस्से में आ जाते हैं, तो वो पर्सन को आप पकड़ेंगे। मतलब आप उसको लेंगे, उसे फिजिकली पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस उसे ध्यान में लाएंगे और देखेंगे कि लास्ट इंटरेक्शन उसके साथ जब हुई तो क्या बात हुई थी, कब हमने उससे गुस्से में बात की थी। उस इंटरेक्शन को एक बार आंख बंद करके अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, लाइए उसे निकाल के कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे सब शुरुआत हुई, कैसे कैसे वो बातें बढ़ी और फिर आपने कैसे रिएक्ट किया या आपका क्या ओवर रिएक्शन रहा, कैसे आपने वहां गुस्सा किया। वो सब आप एक बार अपने माइंड में रिव्यू कर लें, विजुअलाइज करें कि कैसे कैसे सब अनफोल्ड होता चला गया और फिर एंड में गुस्सा हो गए और कैसे आप रिएक्ट कर गए। वो पूरा प्रकरण एक बार जरूर देख लें। अगर वो देख लिया है तो उसके बाद एक बार फिर से अपना रिएक्शन नोटिस करें। जो आप रिएक्ट किए, जिस पॉइंट से और जहां तक भी आपने वो रिएक्शन दिया, उसे एक बार फिर से देखें। अच्छे से उसको पता कर लें कि मैंने इस चीज पर कैसे ओवर रिएक्ट किया, क्या क्या मैंने वहां बोला, क्या क्या मैंने वहां एक्शन किया, और अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, अपने जो भी शब्द रहे वो देखें, कैसे आपने गुस्सा किया, कैसे रिएक्ट किया, वो सब एक बार फिर से नोटिस कर लें। और अब जब सब नोटिस कर लिया है तो एक बार जरा रुक कर सोचें कि क्या यही एक तरीका है जिसके थ्रू मैं इसका रिस्पॉन्स दे सकता था, या क्या यही तरीका है जिसके थ्रू मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता था। क्या जो ये सिचुएशन बनी, इसमें जो मुझे बिहेव करना चाहिए था, वो क्या यही तरीके से मैं कर सकता था? इज इट द ओनली वे दैट आई वुड हैव रिएक्टेड? अगर नहीं, आपका जवाब अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कि हर सिचुएशन में होता है कि हम एक से अलग तरीके से, कई तरीकों से एक सिचुएशन पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका जवाब नहीं आ रहा है तो अब आप एक और रिस्पॉन्स देखिए कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सकते थे। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते थे इस सिचुएशन में, उस तरीके को जरा विजुअलाइज कीजिए, अपने माइंड में लाइए। पूरी सिचुएशन को फिर से देखें और फिर
उस नई विजुअलाइजेशन को कि मैं कैसे इस जगह पर रुककर इस सिचुएशन में अगर ऐसा हुआ तो मैं एक अलग तरीके से क्या दे सकता था, यहां पर इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, वो सिचुएशन को विजुअलाइज करते हुए देखें और एक नए अंजाम की तरफ जाएं। जैसे जो उसने बोला, अब मैं किस तरह से उसका सही रिस्पॉन्स दूं कि जो भी ये गुस्सा मुझे आया, जो मैं पीक पर पहुंच गया, ये ओवर रिएक्शन मैंने दिया, वो ना देकर मैं इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं पॉजिटिवली, और उस सिचुएशन को जरा पूरी तरह से देखें, विजुअलाइज करें। इट्स अ गेम ऑफ विजुअलाइजेशन। बस आपने अपना जो रिएक्शन दिया था पहले, उसकी जगह अब एक सही तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो देख लें। और जब आपने ये देख लिया है, अब इस रिस्पॉन्स को पूरी तरह से चेक करते हुए शुरू से आखिर तक कि इसमें कैसे सब कुछ शुरू होगा, कैसे मैं इसका रिस्पॉन्ड करूंगा, कैसे मेरा बॉडी लैंग्वेज होगा, क्या मेरी बातें होंगी, क्या कुछ सामने वाला बोल रहा होगा जब मैं ये रिस्पॉन्स दूंगा। तो उस पूरे चीज को एक बार फिर से देखें और ये ही आप 10 टाइम्स रिवाइज करते चले जाएंगे। 10 टाइम्स आप रिव्यू करेंगे इसको। देखिए 1-2 मिनट में आप देख पाएंगे उसको पूरा, और फिर बस इसको 10 टाइम्स आपको रिवाइज करना है ताकि ये माइंड में स्ट्रांग होता चला जाए। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अब हम माइंड को ये बता रहे हैं कि देखिए, आपका जो नेचुरल प्रोग्राम पड़ा हुआ है पुराने टाइम से, वो एक तरीका है, किसी भी सिचुएशन में कुछ जवाब देने का, लेकिन उसके अलावा भी और तरीके हैं। तो ये एक नया तरीका आप दे रहे हो अपने माइंड को, बता रहे हो कि इस तरीके से भी तू रिस्पॉन्ड कर सकता है। और जब ये माइंड बार बार इसका रिपीटिशन देखेगा तो पकड़ लेगा कि यस, मैं इस तरीके से भी रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। लेकिन आपको इसे विजुअलाइज करके दिखाना होगा, मतलब आपको वो विजुअल्स क्रिएट करके कि मैं अब ये बोल रहा हूं तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ही है, मैं अब इस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा हूं, तो वो सारा कुछ माइंड को दिखाना होगा, पूरा फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। क्योंकि हमारा माइंड तब पकड़ता है जब हम किसी भी चीज को पूरा इमोशन देकर, फीलिंग्स देकर उसे करते हैं, तो माइंड हमारा क्विकली उसे पकड़ लेगा। दोस्तों, इस चीज को अब आप नेक्स्ट 7 डेज तक रिपीट करेंगे कि हर रोज बैठकर 10 बार उसको रिव्यू कीजिए, बार बार उसको नया जो आपने विजुअलाइजेशन क्रिएट किया कि मैं अब इस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा जब भी मेरा इसके साथ ऐसा इंटरेक्शन होगा, तो वो आपको एक नया मेथड देता चला जाएगा। अब आपके माइंड को पता चल जाएगा कि यस, ये तरीका भी है जिससे मैं इस बंदे को हैंडल कर सकता हूं, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। तो जब भी कोई एक नया मेथड मिल जाता है माइंड को, वो दूसरी जगह भी यूज करेगा, ऑटोमेटिकली यूज करेगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तो इसी सिचुएशन के लिए हुआ, वो और सिचुएशन में ऑटोमेटिकली हमारा माइंड यूज करना शुरू कर देगा। आपको बस माइंड को ये क्लैरिटी देने की जरूरत है कि इस सिचुएशन में एक और तरीका भी है जिसके थ्रू तू रिस्पॉन्स दे सकता है, और वो रिस्पॉन्स उसको दिखा दीजिए। जब ये आपने कर लिया एक पर्सन के लिए कुछ दिन, फिर नेक्स्ट पर्सन को उठाना, ये दूसरा पर्सन मेरा है, इसके थ्रू भी मैं ऐसे इंटरेक्शन करता हूं, फिर ये टेक्निक दूसरे पर्सन पर यूज करें, और जब उसका हो जाए तो फिर तीसरे पर्सन पर। तो आपका जो पूरा गुस्से वाला जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये प्रोग्रामिंग हुई है, ये जो ओवर रिएक्ट करने की आदत बन गई है, हैबिट बन गई है, प्रोग्राम तैयार हो गया है, इसको चेंज करने का यही एक तरीका है कि आप उसको एडिट करें, नया एक रिस्पॉन्स वहां पर प्लांट करें, अपने माइंड को बता दें कि ये एक और तरीका है जिसके थ्रू सेम चीज अचीव की जा सकती है। मतलब इस सिचुएशन में आप एक अलग तरीके से भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो जब ये माइंड को पता चल जाएगा, आपका माइंड खुद ब खुद उस रिस्पॉन्स को यूज करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस टेक्निक को अब आपको यूज करना है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और तब आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, और फिर अपनी लाइफ में इसे यूज करें।